प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ पर मैं जो है मांडुक उपनिषद पे वीडियो बना रहा हूँ और इसके 12 मंत्र हैं, 12 सूत्र हैं। जो भी आध्यात्मिक साधना में गति करना चाहता है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करना चाहता है, वो मांडुक उपनिषद को जरूर समझे। ये आत्मा का पूरा विज्ञान है, जहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं और जहां तक विद्वान कहते हैं। मगर मैं आपको इससे भी आगे की बात बताने जा रहा हूं। तो मांडुक जो है, इस उपनिषद का हम पहले सूत्र को लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। मैं पहले बता रहा हूं, वीडियो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक एक शब्द को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर और फिर मैं एक छोटी सी और बात कह देता हूं। तंत्र साधना के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए आप जो यहाँ पे नंबर दे रखा, इस नंबर का यूज नहीं करें। वहां मैंने ऑलरेडी एक चैनल बना दिया है, उसमें मैं एक नया नंबर दे रहा हूं, उसका आप यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आप तंत्र से परेशान है या ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे भी देख के वहां कनेक्ट हो जाएंगे। अब मांडुक उपनिषद के ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला सूत्र जो है, उस पहले सूत्र को सुनेंगे, समझेंगे। मैं उसे हिंदी में बता रहा हूं। संस्कृत में आप कोई भी किताब लेकर या नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं उसके हिंदी की व्याख्या कर रहा हूं, पहले मंत्र की, जो ऋषि बोलते हैं। ये वेदों से लिया गया एक उपनिषद है। तो यहां पहले मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। ऋषि बोलते हैं, मंत्र बोलता है, सूत्र बोलता है कि ओम ही सब कुछ है। ओम ही सब कुछ है, यही सब ब्रह्मांड है। इसी के अंदर तीनों काल है ना, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ओम ही सब कुछ करता धरता है, ओम ही है। अब ये कह दिया ऋषि ने कि ओम ही है। उपनिषद बोलते हैं ओम ही सब कुछ है। यहां तक तुम समझते हो कि ओम ही सब कुछ है। अब ओम जो है वो पूरी पृथ्वी पे हर धर्म से जुड़ा हुआ है। अब चाहे इसे आप ओंकार कह दें, चाहे आप इसे आमीन कह दें, चाहे आप इसे ओम कह दें, है ना, मगर जो ओम आप समझ रहे हैं, उपनिषद उस ओम को नहीं कह रहा है। जो आप ओम समझ रहे हैं, उपनिषद किसी और ओम को कह रहा है। जो ओम आप समझ सकते हैं वो ओम नहीं है, क्योंकि जो ओम हम समझ सकते हैं तो ऋषि उस ओम को बोलेगा क्यों? हर हिंदू ग्रंथ में ओम लिखा हुआ है ना, वेदों में भी लिखा है, हर जगह ओम लिखा है। अगर ओम इतना कॉमन है तो उपनिषद के ऋषि क्यों ओम का वर्णन करेंगे? तो सभी समझते हैं। फिर अगर ये ओम कह रहे हैं तो उनका कहने का अर्थ कुछ और है। तो ओम एक ऐसी ध्वनि के बारे में बता रहे हैं जो ध्वनि हर जगह पर विद्यमान है। आपके बीते हुए कल में भी है, आपके आज में भी है, आपके आने वाले भविष्य में भी है। त्रिकालदर्शी जो तीनों लोकों में है, सब में ओम व्याप्त है। अब इस ओम को जो है, अगर हम और डीपली समझें, पहले मैं ओम की ही व्याख्या बता दूं। ओम आकर हम और डीप समझें, है ना, जो मेरी दृष्टि है। मांडुक उपनिषद की दृष्टि एक अलग है, जो मैं जान रहा हूं उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। साइंस कहता है कि हमारा ब्रह्मांड जो बना है वो एक ब्लास्ट से बना है, बिग बैंग जिसे हम बोलते हैं। एक ब्लास्ट हुआ और ब्रह्मांड बन गया। अध्यात्म भी यही कहता है कि वो ब्रह्मांड के साथ ही ओम की ध्वनि आई है। ब्रह्मांड के साथ ही ओम की ध्वनि आई है। क्रिश्चियन में यह कहा जाता है कि परमात्मा का पहला शब्द जो है आमीन है। साइंस ये कहती है कि प्रकाश है। धर्म ये कहता है कि साउंड है। साउंड और प्रकाश दोनों ही एक है। मगर यहां पर हमें यह बताया जाता है कि जब ब्रह्मांड पैदा हुआ, जब ब्रह्मांड बना, तो उसके साथ ही जुड़ी हुई एक ध्वनि आई जो ओम है। आप इस बात को समझ रहे हैं? जब ब्रह्मांड पैदा हुआ, जब ब्रह्मांड बना, तो उसके साथ एक ध्वनि आई जिसे हम ओम कहते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देता हूं, मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूं, क्योंकि जो मैं आगे कहने की बात अभी कहने वाला हूं, जो आगे,
वो शायद आपके दिमाग के या तो फ्यूज उड़ा देगी या आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूं। आपका शरीर है, आपके शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत कुछ है। अब आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो अगर अपने आपको जानने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी कोशिश कर लेंगे अपने आप को जानने की, है ना। तो वो अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो वो देखेंगे पहले दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, फिर वो देखेंगे कि हम आ कहाँ से रहे हैं, तो उन्हें पता लगेगा कि हम ब्लड से आ रहे हैं। तो ब्लड में हम कहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं से कुछ खाना आता है, वो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वहां से हम आ रहे हैं। वो कितना जानते रहेंगे, कितना जानते रहेंगे, कितना जानते रहेंगे। वो ग्रंथ लिखेंगे, उन ग्रंथों को पढ़ के और लोग जानेंगे और सेल जानेंगे। सारे सेल जानते 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 कहां पहुंचेंगे, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, अर्थात एक बहुत बड़ा शरीर है जिसमें हम हैं। यही जानेंगे ना, बहुत बड़ा शरीर है जिसमें हम हैं, इससे ज्यादा तो नहीं जानेंगे। समझ रहे, इससे ज्यादा तो नहीं ना। इसी तरीके से उपनिषद बोलता है कि जब ब्रह्मांड पैदा हुआ तो उसके साथ एक ध्वनि आई जो ओम है। ब्रह्मांड के पैदा होने से ही ओम आई। शंकर बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं कि प्रभु की, परमात्मा की पहली आवाज जो है वो ओम है। जब वो शब्दों में बोलता है तो ओम है। मगर ये ब्रह्मांड पहले पैदा होने से पहले भी तो कुछ था। पैदा होने से पहले भी तो कुछ था। वो क्या था फिर? मैं ये ब्रह्मांड हूं, मैं ये ओम हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब में व्याप्त हूं। बस ये मैं एक शरीर को जान रहा हूं अंदर से। ये मेरा ब्लड सेल एक अंदर से पूरे शरीर को जान रहा है। मगर इस शरीर के अलावा तो पृथ्वी पर बहुत कुछ है। उसी तरीके से ब्रह्मांड जहां से पैदा हुआ वहां पर और भी तो बहुत कुछ है। ब्रह्मांड अंत नहीं है, ब्रह्मांड शुरुआत नहीं है। ब्रह्मांड सिर्फ बीच का एक कड़ी है, बीच का सिर्फ एक हिस्सा है। क्योंकि ये जब पैदा नहीं हुआ था तब भी कुछ था, और ये पक्का एक दिन मिट जाएगा तब भी कुछ है, जो ओम से भी अछूता है। ओम से भी आगे कुछ है। जहां बुद्ध बोलते हैं परम शून्य, जहां ओशो बोलते हैं साक्षी, जहां गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि ओंकार शब्द है। ये सिर्फ एक शरीर की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात, ये सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। इस खोल के अलावा भी कुछ है, इस ब्रह्मांड के अलावा भी कुछ है। आपको वहां तक पहुंचना है। तो अपनी जर्नी को लिमिटेड नहीं कर लेना। एक स्टूडेंट जो मेडिकल का स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि मैंने एमबीबीएस कर ली तो अब मैं डॉक्टर हो गया। हो गया डॉक्टर, मगर क्या एमबीबीएस अंत है मेडिकल साइंस का? एमबीबीएस मेडिकल साइंस की शुरुआत है, अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड के अलावा बहुत कुछ है अभी। जिन्होंने उपनिषद की व्याख्या करी और इसी में आनंदित और खुश हो गए, उन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई कि उससे भी आगे हम जाएं। इसी में खुश हो गए। अभी मंडूक उपनिषद में ऐसे बहुत पड़ाव आएंगे जहां मैं आपको बताऊंगा यहां बड़ी खुशी है, यहीं पे आदमी ठहर जाता है, यहीं पे साधक अपने आप को एनलाइटेड समझ लेता है। इससे भी आगे है ना। तो ओम का जो मैंने बताया आपको, तो ये आप समझे। अब आप ये सोचने लगे कि गुरुदेव शास्त्रों में तो नहीं लिखा भाई ऐसा। अबे शास्त्रों में नहीं लिखा तो उनकी गलती, उन्होंने क्यों नहीं लिखा, या उन्होंने जाना ही नहीं होगा फिर शास्त्रों में कि इसके अलावा भी और कुछ है ब्रह्मांड। ठीक है, अब हम आगे चले। तो अभी हम जो सूत्र समझने जा रहे हैं, हम एक छोटे से एक ब्रह्मांड के भीतर जो है उसे समझने जा रहे हैं। क्लियर कर रहा हूं, छोटे से एक ब्रह्मांड के भीतर जो है
हम उसे समझने जा रहे हैं। उसके बाहर जो है उसे समझने अभी नहीं जा रहे हैं। तो पहले छोटे से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। अब मंत्र कहता है, सूत्र कहता है कि जब से ये पैदा हुआ तब से इसके साथ एक आवाज पैदा हुई, एक साउंड पैदा हुई, जिसे हम ओम कहते हैं। पहली बात, जिसे तुम ओम कहते हो वो ओम अलग है, जिसे ऋषि ओम कहते हैं वो ओम अलग है। दोनों अलग अलग है। क्योंकि तुम लोग गलत फहमी में बैठो, तुम ओम का उच्चारण कर लेते हो, है ना, ओम चैंटिंग कर लेते हो। पता नहीं कितने लोग ओम चैंटिंग करते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगता है। ये कल्पना है, हमें आगे बढ़ना है। तो अब आगे चलते हैं। तैयारी है? वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। जिनको देखना हो देखना, जिन्होंने नहीं देखना वो छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे मंत्र कहता है, ऋषि कहते हैं। मैं मंत्र का हूं, ऋषि का हूं, सूत्र का हूं, तुम्हें क्या मतलब समझना आगे क्या बोलने वाला हूं। अब वो कहते हैं ओम संपूर्ण है। ओम संपूर्ण है। पानी पी लो पहले, है ना। गला सूख जाता है। ओम संपूर्ण है, सभी में व्याप्त है। ओम ही सब कुछ है। अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं ओम को जानने वाला भी सब कुछ है ना। तो ओम ही सभी कुछ है, ओम ही संपूर्ण है। अब कैसे ओम संपूर्ण है, कैसे ओम जो है सभी कुछ है, अब वो जो है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो उसे एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। ओम केवल शब्द नहीं है, ओम संपूर्ण ब्रह्मांड है। समझ रहे हैं आप, है ना। जिसे ओम 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 करते, ये तो एक शब्द है, इससे कुछ नहीं होगा। तो यहां पे सूत्र कहता है ओम संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो तीनों काल में विद्यमान है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, वो तीनों में व्याप्त है। अब तीनों में व्याप्त है मगर वो तीनों में एक जैसा ही है। ध्यान रखना, वो तीनों में एक जैसा है। वो ऐसे ही मिक्स हो रखा है जैसे दूध में मक्खन। अब कोई आपको दूध दे और कहे देखो इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे मक्खन तो नहीं दिखाई दे रहा, मगर दूध में छुपा हुआ है मक्खन। ऐसी ओम जो है उन तीनों में विद्यमान है। ओम संपूर्ण है, वो पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के, अब ऋषि यहां इस ब्रह्मांड के आगे की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर जो ओम है वो व्याप्त है। ठीक है, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझें। आपको लगेगा गुरुदेव आप तो रिपीट कर रहे हैं चीजें, आप इसे अच्छे से समझें और आगे चलते हैं। अब इसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य काल में ओम है। तो ओम जब हम इस तरीके से समझते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में ओम है, तो हम उसे समय में समझ रहे हैं, है ना। पास्ट भी समय है, प्रेजेंट भी समय है, फ्यूचर भी समय है। तो ओम इन सब में है, मगर ओम समय अतीत भी है। ओम इन सबके भी पार है, समय में भी विद्यमान है और सबके भी पार है। जैसे कोई एक आदमी मर जाता है, एक आदमी मरता तो हम कहते हैं मर गया वो, मगर उसमें फिर भी जीवन है। उसमें अभी जीवाणु पल रहे हैं, उसमें अभी कीटाणु पड़ेंगे, बहुत कुछ होगा, अभी वो प्रोसेस में है, अब भी उसमें जीवन है, तो मरा नहीं है। हाँ, हमारी दृष्टि में उसके प्राण उससे अलग हो गए। तो उसी तरीके से ओम इन सब में व्याप्त है। इन सब में व्याप्त होने के बाद भी ओम समय अतीत है। सभी इंद्रियों में, सभी वासनाओं में, सभी कृत्यों में ओम है, मगर इन सभी कृत्यों से, सभी इंद्रियों से, सभी वासनाओं से पार भी ओम है। समझ रहे? ओम सभी में है मगर सभी से पार भी है। अब ये ढूंढने की बात है। तो ढूंढेंगे हम कैसे? हम आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा तो हम उसमें ढूंढेंगे कि ओम को ऐसे हम कैसे पकड़ पाए। अभी ऐसे बात करने से, ऐसे समझने से तो नहीं हो पाएगा, है ना। पहली बात तो मुझे लगता है कि ओम को आपने इतने अच्छे तरीके से समझा ही नहीं होगा कभी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो सभी में और सभी से पार है। समय में भी है, समय अतीत में भी है, समय के पार भी है। ठीक, इतना मैंने समझाया। अब इसका मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे साधकों का ये कहना होता है गुरुदेव वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है।
तो मेरे को लगता है इतनी ही ठीक है। तो बाकी हम आगे चलते हैं, फिर हम ये समझेंगे ओम के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, कैसे हम उस ब्रह्मांड को जान पाए, कैसे हम उस ओम को जान पाए, और कैसे हम उसके पार भी जान पाए जो उपनिषदों में नहीं लिखा हुआ, जिनका गुरुओं ने वर्णन नहीं करा या जहां तक गुरु पहुंच नहीं पाए। ये वीडियो देख के बहुत ज्ञानी और बहुत संत महात्माओं को चोट लगेगी, है ना, वो तो मेरे को पता है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, अरे बड़े ज्ञानी हो आप, इससे तो कुछ भी नहीं है, मतलब यही सब कुछ है। नहीं, एक ब्रह्मांड, मेरी दृष्टि में अगर आप पूछे तो एक ब्रह्मांड ऐसी है जैसे समुद्र के पास पड़ी हुई रेतों में से एक कण होता है, इससे ज्यादा ब्रह्मांड नहीं है। जानने को बहुत कुछ है। अब उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण समझें। आप ध्यान करने बैठ जाएं, आप ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान करने लगे आप, तो आपको पास्ट के थॉट आने लगे, आपको विचार आने लगे कि फलाना की मृत्यु हो गई थी, उसने मेरा अपमान करा था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने मेरी इंसल्ट करी थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। ये पास्ट आपको याद आ रहा है। इस पास्ट में भी ओम छुपा हुआ है ना, इस पास्ट में भी ओम छुपा है। अब आपको पास्ट नहीं याद आ रहा, आपको भविष्य याद आ रहा है कि यार अभी तक मैं इनलाइटेड नहीं हुआ, यार मैंने इतने पैसे नहीं कमाए, मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के भाग गई, बीबी से तंग हूं, ये है वो है ना, बच्चे नहीं कहना मान रहे, पता नहीं कभी मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं मृत्यु ना आ जाए। अभी आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, आपके हर थॉट के भीतर ओम छुपा हुआ है, तो उसमें भी ओम छुपा है। अब वर्तमान में मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, है ना, जैसे एक संस्था है, पागलों की एक संस्था है, आत्मा आप अमर है, आत्मा शुद्ध है, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। वो पागल यही बोले जा रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। उसमें भी ओम छुपा हुआ है, मगर यहाँ ओम छुपा हुआ है, वो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर यहाँ ओम आपको पकड़ में आ जाता है तो आपको समाधि घटनी चालू हो जाएगी। तो ओम पकड़ में आते ही आप समय अतीत चले जाएंगे, तो आप समय के पार चले जाएंगे, और जैसे ओम पकड़ में आएगा वैसे आप जो है विचारों से मुक्त हो जाएंगे। फिर वो पास्ट के विचार हो, प्रेजेंट के हो, फ्यूचर के हो। फिर आप ये नहीं कहेंगे राधा राधा राधा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पवित्र आत्मा हूं, कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, कि मेरी थर्ड आई पे आत्मा का प्रकाश है ना, कि कोई बाबा ये कर रहा है कि वो कर रहा है। तो आप ये नहीं कहेंगे, तो आप शांत और मौन हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम ये तो थ्योरी हमने समझ ली, अब हम इसको जो है प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकल जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो अब आप आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है, आप आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाएं। अगर गाड़ी में है, कार चला रहे हैं तो नहीं, आप घर में हैं तो आप आराम से बैठें, आराम से बैठ जाएं। पाँव सीधे करने हैं सीधे कर लें, नीचे बैठना नीचे बैठ जाएं, चेयर पे बैठना जहां मर्जी बैठना बैठें। आंखों को बंद कर लें, ठीक है, आंखों को बंद कर लें, सिर्फ मेरी आवाज को सुनें और ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करें इस तरीके से, ओम, ठीक है। इस तरीके से आपको 20 मिनट करना है ना? मैं 20 मिनट करूंगा तो वीडियो पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। इस तरीके से आपको 20 मिनट करना है। अब जो मैं कर रहा हूं ये आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है मैं दोबारा से बताता हूं। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, बैठेंगे और उच्चारण करेंगे ओम। ठीक, ये मैं वर्तमान में ओम बोल रहा हूं। ये वो ओम है जो हमारे संसार में व्याप्त है। ऋषि जो कह रहे हैं वो इस ओम से उस ओम की बात कर रहे हैं। तो ये ओम संसार में व्याप्त है, जिसे हम कागज पे भी लिखते हैं, है ना, जिसके हम अर्थ भी निकालते, ऊ आ मा पता नहीं क्या क्या। विद्वान थोड़े डिस्टर्ब होते हैं तो ऐसे भी अर्थ निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी मैं वर्तमान में हूं, ओम का उच्चारण कर रहा हूं। अब मुझे वर्तमान से भी पार जाना है, ठीक है, अभी मुझे वर्तमान से भी पार जाना है। तो मैं ओम बोल भी रहा हूं, ओम को सुन भी रहा हूं।
ये भी हो सकता है कि आप ओम बोल रहे हो और आपको अपने बिजनेस की चिंता हो, उसके विचार चल रहे हो, तो आप ओम को विचारों में ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप भटक गए, है ना। ध्यान साधना, यहां हम ध्यान साधना कर रहे हैं, तो ये मैं आपको उपनिषद के सूत्र बता रहा हूं और साथ में आपको साधना विधि बता रहा हूं। तो ओम का जब हम उच्चारण करेंगे तो ओम को हमें सुनना है। जब आप उच्चारण करेंगे तो आप वर्तमान में होंगे, जब आप सुनेंगे तो आप वर्तमान से विदा होने लगेंगे और धीरे 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 आप सभी इंद्रियों से मुक्त होंगे और सभी वासनाओं से मुक्त होंगे और तीनों कालों से मुक्त होकर एक ऊंचाई पे जाएंगे। इस तरीके से हम साधना करेंगे। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट जरूर करेंगे, हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। तो आपके लिखने पे, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, है ना, 250 लोग जुड़े हुए हैं और मैं देखता हूं उसमें आप जो वीडियो देखते हैं तो लाइक बहुत कम लोग करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी देखें चैनल ही सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे इसमें से पैसा मिलेगा ऐसा 1% भी नहीं है। मुझे यहां से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, यहां से कोई पैसा नहीं मिल रहा, मगर मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी मेहनत जो है ये सभी तक पहुंचे। तो क्या आप मेरे साथ खड़े होकर ये काम कर सकते हैं, मेरी मेहनत को और आगे फैला सकते हैं? अगर आप फैला सकते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अभी तक देख रहे हैं तो जरूर अच्छा ही लगा होगा, है ना। तो आप कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें और वीडियो पे एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि जितना लाइक होगा, जितने कमेंट्स होंगे, उसके हिसाब से वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगी और लोग भी इन बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमने अध्यात्म को इतना छोटा सा समझा हुआ, इतना छोटा सा अध्यात्म है, मगर अध्यात्म इतना छोटा सा नहीं है। बुद्ध के आगे भी बहुत कुछ है, महावीर के आगे भी बहुत कुछ है, जीसस के आगे भी बहुत कुछ है, गुरु नानक देव जी के आगे भी बहुत कुछ है, कृष्ण और राम के आगे भी बहुत कुछ है। तो आप उसको लिमिट में नहीं बांध सकते, ठीक है। बहुत सारा प्रेम आप सभी को, आनंदित रहें, सदा खुश रहें।